हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल। बैक और फ्रंट कैसे कट करते हैं ये भी देखेंगे और इसकी फिटिंग कैसे करते हैं ये भी हमें आज पूरे वीडियो में देखना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है। देखिए, बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। फ्रंट ओपन है हमारा, तो सीधा कर लेंगे और 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। बराबर से हाथ से प्रेस करते हुए बैक पार्ट रखेंगे और बराबर जैसे बैक पार्ट की मार्किंग है उसी के हिसाब से हमें ड्रॉ कर लेना है बैक पार्ट और उसको हमें मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। लेकिन आर्म होल की गोलाई हम बैक की कट करेंगे, फ्रंट के आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विथ में रख रहे हो मैं 6 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकालेंगे। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट निकालना है, तो यहाँ से ले रही हूँ विथ में मैं 3.5 इंच और ऊपर से डाट का आ रहा है मेरा 10 इंच पर और सेंटर से 3.25 इंच लेते हुए ऐसा हमें डाट निकाल लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से हम 1.5 इंच लेते हैं और लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। ऐसे रखते हुए हमें प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सिलाई मार्जिन का और नीचे से डाट का 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी हमें फैब्रिक को छाट लेना है ऐसा तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए। देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक मार्किंग और कर लेंगे प्रिंस कट के पार्ट को। देखिए, इसी तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंस कट के लिए। नेक को भी कट कर लेना है और जो हमारा प्रिंस कट का पार्ट है उसको भी अलग कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेने हैं। देखिए, नीचे से भी फैब्रिक को छाट लेना है। देखिए, सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे, बाद में हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे। एक फ्रंट ओपन है, तो सेंटर से ही हमें कट कर लेना है और पूरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड रॉन्ग साइड पर रखते हुए अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए उसको अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है।
देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ का अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो प्रिंस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट लेंगे, इसीलिए आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब सेंटर से एक छोटा डाट दे देना है, 1.5 इंच का हम छोटा डाट देंगे। देखिए इसी तरह से अब कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब सीधे में एक पट्टी लेते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए जो बाहर की तरफ पट्टी आ रही है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है, तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और पट्टी को बाहर की तरफ पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। ये हाई की पट्टी हमारी रेडी हो जाती है। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने ये अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है हुक की पट्टी के लिए, ये अंदर की तरफ जाती है और पूरे पट्टी को छोटे कट्स लगा लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से जो बाहर का तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हुक की पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम नेक रेडी करेंगे। नेक हमें तुरपाई का नेक रेडी कर लेना है। तो ये तिरछे में मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। हाई की पट्टी की तरफ से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए जो हमारी पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रफ स्टिच निकालते हुए तुरपाई कर लेंगे सुई धागे से। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। सबसे पहले स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं और दोनों पार्ट को हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें बैक पार्ट का स्टिचिंग देखना है। देखिए दोनों पार्ट मेरे कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। देखिए ये बैक पार्ट लिया है मैंने और मेन फैब्रिक के साथ कट भी कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन शेप दे देना है। चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देंगे। ये सिंपल ही नेक रख रही हूँ मैं। अगर हमने नेक पर डिजाइन की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपल नेक रख रही हूँ और पूरे नेक की जैसी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और अच्छे तरह से बिठा लेते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे और नेक को भी हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है मेन फैब्रिक। अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए स्टिच कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है। ये हमें अंडरग्राउंड शोल्डर अटैच करना है, इसलिए मैंने पूरा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच नहीं किया है। अब नीचे से फैब्रिक को छाट लेंगे डाट देते हुए और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। सीधा कट कर लेते हैं शोल्डर को और उसको अस्तर का फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और उसको लॉक कर लेना है। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारे अंडरग्राउंड ये हो चुकी है, शोल्डर अटैच हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही। देखिए इसी तरह से हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। दोनों शोल्डर बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से भी हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से शोल्डर हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। देखिए अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करते हुए जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब दोनों पार्ट सामने की और बैक का हमें चेक कर लेना है। कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल में उसको छाट लेंगे और स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। ये डिजाइन की स्लीव्स बनाई है मैंने, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट स्लीव्स अटैच करना बता रही हूँ। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है और दूसरे साइड से भी हम फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से फिटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और फ्रंट पार्ट के हाई हुक के अटैच कर लेना है और हम राइट साइड पर सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। ये हमारी गुम स्टिच होती है, ये अंदर की तरफ पलटती है, इसलिए राइट साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सीधा कट कर लेना है। ऐसे हमें दोनों साइड में राइट साइड पर स्टिच कर लेनी है। बराबर से दोनों फैब्रिक मिलाते हुए स्टिच कर लेनी है। जो हमारे आर्मोल की स्टिच है वो दोनों बराबर से आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को कट कर लेना है, सीधा कट कर लेते हैं और उसको पलटाते हुए हम एक घूम स्टिच कर लेंगे। पलटाते हुए हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। इसी तरह से सिलाई को बराबर से पकड़ते हुए हम स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारे ये घूम स्टिच अटैच हो चुकी है। अब हमें फिटिंग का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है मेरा 7.5 इंच, चेस्ट आ रहा है 9.5 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच। ऐसी सीधी लाइन मिलाते हुए हमें फिटिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दोनों साइड में स्टिचिंग कर लेनी है फिटिंग की। देखिए मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।